हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ हो गई है मेरे कन्हैया जी की पूजा। मेरे कन्हैया जी की आरती हो गई है। यहाँ पर मैंने उनको मिश्री का और दूध का भोग लगाया है। और यहाँ पर मेरे छोटे कान्हा जी का श्रृंगार आज का ऐसा है और मेरे बड़े कान्हा जी का श्रृंगार आज का ऐसा है। और हो गई पूजा। यहाँ हम बैठे हैं चाय पीने। ये और एक क्या है कारण ना कि परसों दिन हमारे कंबल में चूहा घुस गया था। चूहा हमारे घर में है नहीं, पता नहीं कहाँ से आया। और मैं और आंसू रात को इसको ओढ़ के सोए थे, तो रात को कंबल में चल रहा है। मैं उसको कह रही हूँ कि कुछ तो है इसमें, कुछ तो है। और वो गया था, वो सो गया था। मैं उठी और उठ के इसको नीचे फेंकी। नीचे फेंक करके मैं थोड़ा देर इसको ऐसे ही छोड़ दी। देख रही उसमें कुछ चल रहा है। फिर जब मैं इसको बाद में मैंने क्या किया कि मैंने इसकी सिलाई पूरी खोली, खोल के इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद चूहा निकल के अपने से भागा। किधर से घुसा है, कहाँ से वो इसके अंदर गया है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है जाने का। कैसे गया क्या पता। तो उस टाइम से ये खुला हुआ था, परसों की बात है, ये खुला हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं फिर से सिलाई कर देती हूँ। और शुक्र मनाओ कि चूहा कवर के अंदर था। कवर के बाहर होता तो हमारा क्या होता भगवान ही जाने। तो यहाँ पर इसलिए मैं कवर सिलाई कर रही हूँ। और मुझे अभी दोपहर का खाना बनाना है। मेरा लेट भी हो रहा है दोपहर का खाना बनाने में, क्योंकि बज गए हैं 12। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुई का साग और कद्दू, और इसमें दूंगी बैगन। ये सारी दे करके आज मैं पुई का साग बनाऊंगी। और ये साग खिचड़ी के साथ भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो चावल के साथ भी खाने में अच्छा लगता है, पर आप खिचड़ी के साथ बनाएंगे ना, मूंग की दाल की जो खिचड़ी बनती है उसके साथ में आप बना के खाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगी। ये साग बहुत टेस्टी बनता है। इसमें कुछ लहसुन प्याज कुछ नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ अदरक और जीरा पड़ता है, और इसमें लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। ये पूरा बिना लहसुन प्याज का बनता है। और कोई मसाला नहीं पड़ेगा, सिर्फ अदरक जीरा का पेस्ट और नमक। ना इसमें टमाटर पड़ेगा, ना ही इसमें कोई और सब्जियां पड़ेंगी। बस इसमें कद्दू और साग रहेगा, कद्दू रहेगा, और इसमें बैगन और आलू। आलू की एक आलू डालने से काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा इसमें आलू की मात्रा भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो कौन कौन बनाता है पुई का साग और कैसे बनाता है, प्लीज़ मुझे भी बताइएगा और कमेंट करिएगा किसके किसके यहाँ बनता है पुई का साग। और यहाँ पर छौंक दिया है मैंने पुई साग। और यहाँ पर मेरा चावल भी हो गया है। मैंने इसको थोड़ा देरी मैंने चावल पसा दिया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा भाप लगाने के लिए रख दिया है, क्योंकि नीचे जो पानी रहता है वो पूरा सोख लेता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा साग कैसा बन रहा है। महक रहती है तो उसको भी कभी कॉलेज जाना होता है, ट्यूशन पढ़ाने जाना होता है, ड्राइंग सिखाती है बच्चों को, और उसका खुद का ट्यूशन होता है, उसका कॉलेज होता है, तो वो भी सारा दिन घर पे रहती नहीं है। और मुझे भी सारा दिन बैठे बैठे खाना बनाती हूँ, कपड़े धोऊंगी, इधर उधर सारे काम ऐसे ही निकल जाते हैं। और कभी कभी तो जब जल्दी काम हो जाता है तो
पूरा दिन कुछ समय टाइम ही नहीं, मतलब समझ में नहीं आता कैसे टाइम निकालें, कैसे अब कैसे टाइम बीतेगा। या तो फिर सो जाते हैं या फिर सोचते हैं चलो किसी के यहाँ, फ्रेंड के यहाँ, फिर अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ। मेरी फ्रेंड है, मैं उन्हीं के उसी के यहाँ चली जाती हूँ। फिर कभी कभार मम्मी को साथ में लेके जाती हूँ। मेरा आज तक मैं कभी भी, सिर्फ पेरेंट्स मीटिंग जब स्कूल में होती है तो ही मैं जाती हूँ स्कूल अकेले, नहीं तो मैं कभी अकेले नहीं जाती घर से बाहर। मैं मम्मी को हमेशा साथ में लेके ही जाती हूँ। मैं पूछती हूँ मम्मी आप चलोगे क्या, तो मम्मी बोलती हैं हाँ चलो, तो हम साथ में चले जाते हैं। और अच्छा भी लगता है अपने बड़ों से पूछना, अपने बड़ों के साथ में चलना, अपने बड़ों के साथ रहना, उनके लिए कुछ करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सब अच्छा लगता है और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और हम जो करेंगे हमारे बच्चे हमसे वही सीखेंगे। तो मेरा ये शुरू का ये है कि मैं बिना मम्मी से पूछे कुछ भी नहीं करती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं उनसे बिना पूछे कभी घर से निकलती ही नहीं हूँ। एक बार क्या हुआ कि तब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं बहुत छोटी थी और हम लोगों ने, मैंने इनसे कहा कि सुनिए ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो महक के लिए कुछ कपड़े ले आते हैं फुल बाजू के, और पैंट भी फुल वाली ले आते हैं। तो ये बोले ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एम बाज़ार है, उसका नाम पहले बाज़ार कोलकाता था, अभी उसका नाम एम बाज़ार हो गया है। तो वहीं से हम लोग अक्सर कपड़ा लेते थे। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो अभी उन लोगों को वहाँ का कपड़ा पसंद ही नहीं आता, तो वो लोग नहीं लेते हैं वहाँ से, अभी वो लोग बाहर की मार्केट से कपड़ा लेते हैं। तो क्या हुआ कि ये मुझे बोले कि ठीक है चलो, मैं इनसे बोली हाँ चलते हैं। मैंने इनसे कहा कि आप मम्मी से पूछो, मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये मुझे कह रहे हैं कि तुम पूछो। मैं बोल रही हूँ कि मैं कैसे पूछूंगी, आप पूछो। और ये बोल रहे हैं कि अरे तुमको जाना है तुम पूछो। हम दोनों ये इसी चक्कर में, तुम पूछो के चक्कर में हिम्मत किसी की हुई नहीं पूछने की। लास्ट में हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया जाना, हम गए ही नहीं। और वैसे ही कपड़ा वपड़ा सब निकाल के रखी कि ये पूछेंगे और हम जाएंगे मार्केट। वैसे मम्मी कहती थी कि जाओ, कभी संडे को इनको बोलती थी कि जाओ मार्केट घूम आओ कहीं पे, पर ये कहते थे ना एक ही दिन की तो छुट्टी मिलती है, उसमें क्या ही घूमने जाना, घर में बैठते हैं, चाय पानी करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना, ये सब इनका शुरू से यही था। फिर हम लोग कैंसिल कर दिए, गए ही नहीं। लास्ट में मैं 1-2 दिन बाद फिर मैं मम्मी के साथ गई और मैं वहाँ से जा कर के फिर बच्चों के लिए, महक के लिए कपड़े ले कर के आई। तो ऐसा है हमारा। यहाँ आ गई है महक और वो ट्यूशन पढ़ा के आ गई है, धूप में बैठी हुई है। अब उसको भी खाना देने का टाइम हो गया है, 1:30 बजने वाला है। आज मेरा लेट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ बन गई है मेरी दाल, यहाँ पर चढ़ा दिया था मैंने भगवान जी के लिए, कान्हा जी के लिए अपने मीठा रोटी चीनी और दूध से घोल के मैंने बनाया है इनका भोग। यहाँ पर मैंने ये भोग इनका चढ़ा दिया है। इधर मम्मी पापा खाना खा रहे थे। यहाँ हो रही थी मेरी शाम की आरती। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, मुझे कहीं जाना भी था। मैं अभी कहीं जा रही थी फ्रेंड्स, और मुझे कुछ सामान भी लेना था और मैं अभी जा रही हूँ। मैंने कान्हा जी की पूजा कर ली है और मैं अब निकल रही हूँ यहाँ से। लगाया था मिर्ची का भोग लगाया था। दोपहर में मैंने उनको चिल्ले का भोग लगाया था। चिल्ला मतलब मीठा रोटी हमारे यहाँ इसको बोलते हैं। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट, दूध और सौंफ, चीनी ये सब डाल के दूध के साथ में आटे को घोला था और यहाँ पर मैंने बनाया था। थोड़ा सा घी इसमें डाला था और बहुत टेस्टी बना था फ्रेंड्स।
और यहाँ गई थी मैं चाची जी के यहाँ, तो सेलिब्रेशन लेके गई थी। खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, और यहाँ मैं मम्मी से बातें कर रही थी। और ये है चाची जी का घर, ये है चाची जी। महक के अकाउंट, चाची जी को पता भी नहीं है कि मैं उनका वीडियो ले रही थी। और यहाँ पर एक्वेरियम है, मुझे एक्वेरियम बहुत पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ। मैं गई थी अभी चाची जी के घर गई थी उनकी बहू को देखने। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इसीलिए। वैसे मिलना भी हो गया, काफ़ी टाइम से हम लोग का मिलना हुआ नहीं था, तो अच्छा लगा वहाँ जा कर के, मिले भी। और अभी उनकी बहू भी ठीक है, आराम है उसको आराम है उसको। वो तो मना कर रही थी मत जाओ, लेकिन मुझे बनाना था खाना, तो मैं इसलिए आ गई। क्योंकि अभी सबके ऑफिस से आने का टाइम हो गया है सबका, वो भी आएंगे ऑफिस से, महक भी आएगी ट्यूशन से। तो अब चल रहे हैं अपना काम करने, खाना बनाएंगे, कान्हा जी का भोग बनाएंगे। और हम घूम के आ गए, मिल के गए थे मिलने, तो वहाँ बहुत सारे लोग आ गए थे। भैया आए थे, दीदी आई थी, वहाँ का व्लॉग नहीं ली। यहाँ पर चढ़ा दिया था मैंने भुजिया, और यहाँ मेरा चावल हो गया था। मम्मी पापा बोले रात में खाना नहीं खाएंगे, तो मैंने भी नहीं खाया था, कोई नहीं खाया था, सिर्फ इसके पापा खाए थे। और यहाँ पर हो गया है मेरा सारा काम। मैंने कान्हा जी को दूध का भोग लगाया वहाँ से आने के बाद में। और यहाँ मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और हैं ही प्यारे तो लगेंगे ही। और ये है उनका आसन, यहाँ वो विराजमान होते हैं। और यहाँ चल रही हैं बातें। महक, आंसू और उसके पापा बैठे हुए थे, किसी चीज़ पे डिस्कशन चल रहा था इन लोगों का। और यहाँ मैं आ गई थी कान्हा जी को सुलाने। मैंने इस टाइम इनको सूजी के हलवे का भोग लगाया था। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा। थैंक यू।